Hey everyone, welcome to our channel, The Fit Flex. 27 hearts beat. भाग 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 चल फिट फ्लेक्स ऑन करे, जाग 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 तेरी हेल्थ तुझे मॉक करे। सुबह उठ के तू कायदे से योग करे या फिर पार्क में जाके तू जॉग करे। जज्बा यहाँ तेरे बदन में, नामुमकिन बस तेरा भरम में। जब डरे तू जाए जख्म से, फिर किस बात का लिया जन्म में। अगर आप जिम जाते हैं और फिटनेस इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं तो आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी, नो पेन नो गेन, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप सोर फील नहीं कर रहे तो आपका वर्कआउट अच्छा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सोर तब फील करते हैं जब हमारी मसल्स काफ़ी टाइम से इनएक्टिव रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ती है वो सोरनेस भी गायब हो जाती है। इफ़ योर सोरनेस लास्ट लॉन्गर देन 72 आवर्स, इट कुड बी अ प्रॉब्लम एंड इट्स कंप्लीटली फाइन नॉट टू फील सोर आफ्टर द वर्कआउट। तो अगला मिथ है इनएक्टिव मसल्स टर्न्स इनटू फैट, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपनी मसल्स को ना ट्रेन करें तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसल टिश्यूज हैव मसल सेल्स एंड फैट टिश्यूज हैव फैट सेल्स। दिस इज फिजिकली एंड बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल कि ये इंटरचेंजेबल है। अगर आप मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे और बैठ के सिर्फ ठूस रहे हैं तो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी मसल्स फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगला मिथ ये है कि हमें हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल जीने के लिए जिम जाना जरूरी है। हमारी बॉडी अपने आप में एक वेट है और हम इससे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जस्ट लाइक कैलिस्थेनिक्स एंड योगा। और अगर आप जिम जा रहे हैं तो ये भी जरूरी नहीं कि आप सप्लीमेंट्स लें। अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो आपको सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज ऑल यू नीड। बट अगर आप बॉडी बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग करते हैं तब आपको सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं। अगला पॉइंट एक मिथ नहीं है, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम आप बात करना चाहते हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे एडवांस और बहुत सारे इंटरमीडिएट्स को ये लगा था कि उनकी मसल लॉस हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी मसल मेमोरी पे काम करती है। अगर आप अपनी मसल्स को बहुत ज़्यादा टाइम तक ट्रेन करते हैं और एक हेल्दी और एक फिट लाइफस्टाइल जीते हैं तो आपकी मसल मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मसल लॉस बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला और बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। इतनी जल्दी आपकी मसल नहीं गिरती, और अगर गिरती भी है तो आपकी मसल मेमोरी इतनी शार्प है कि उसको रीगेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। चीज़ वैसा वर्सा भी है। अगर आप बहुत टाइम से अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अभी आप रिसेंटली हेल्दी लाइफस्टाइल पे स्विच हुए हैं, अगर आप वर्कआउट वगैरह करना छोड़ देते हैं तो आपको अनहेल्दी स्टेट पे आने में बहुत कम टाइम लगेगा। हम में से कई लोग हैं जो डाइटिशियन और ट्रेनर्स के पास जाके ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ अपने बेली फैट कम करना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो कीप दिस इन माइंड कि आपकी पूरी बॉडी से फैट जाएगा। एंड कीप इन माइंड, जिस एरिया में फैट सबसे लास्ट में चढ़ा है सबसे पहले वहीं से फैट जाएगा, और जहाँ सबसे पहले फैट आया था वही सबसे लेट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ एक्सरसाइज जो आपने कई लोगों को देखा होगा जिम में करते हुए और ये बोलते हुए कि हमारा इससे बेली फैट जाएगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी तो है, बट जरूरी नहीं है कि इससे आपका फैट लॉस होगा। अगला मिथ है इम्प्रॉपर वार्म अप। ये चीज बिगिनर्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है और लोग इसको अननोइंगली फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लेग डे है तो पुशअप्स करना, पुलअप्स करना, शोल्डर रोटेशंस करना, ये सब आपके लिए इररिलेवेंट है। जो बॉडी पार्ट आपको ट्रेन करनी है उसका आप वार्म अप कर ही नहीं रहे। इसके बजाय आप स्क्वाट्स ले सकते हैं, वार्म अप के लिए आप ट्रेडमिल भी भाग सकते हैं एंड आप साइकिलिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपको बॉडी पार्ट ट्रेन करना है सिर्फ उसी का वार्म अप कीजिए। उसके अलावा अगर आपको वार्म अप करते हैं तो आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन इज कि आप सबसे पहले 5 या 10 मिनट रनिंग करें, लाइट रनिंग करें, एंड उसके बाद अपने जो भी बॉडी पार्ट ट्रेन करना उसका वार्म अप करें। दिस इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट और YouTube पे सबसे लीस्ट डिस्कस टॉपिक है। हम अपने आसपास देखते हैं कि जिम ट्रेनर्स फीमेल्स को बस कार्डियो ही करवा रहे होते हैं और वेट ट्रेनिंग की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आफ्टर मेनोपॉज फीमेल की बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उनके लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है। दैट ब्रिंग्स टू द टॉपिक कि वेट ट्रेनिंग विल मेक देम बल्की एंड देयर मसल्स विल ग्रो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन ऑर्डर टू ग्रो मसल्स वी नीड टेस्टोस्टेरोन इन आवर बॉडी, एंड फीमेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो वेट ट्रेनिंग उनकी बॉडी को बल्कि नहीं बल्कि और ज्यादा टोन बनाएगी और उनकी बोन डेंसिटी भी मेंटेन रहेगी। सबसे आखिरी, सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट मिथ है कार्डियो बर्न्स फैट। आपने हर जगह सुना होगा कि अगर आपको फैट लॉस करना है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कार्डियो पे ही ध्यान देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सेस ऑफ कार्डियो से आपका मसल लॉस होता है, आपकी बोन डेंसिटी वीक होती है, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता है और आपके जॉइंट्स वीक होते हैं। इसके ऑल्टरनेट में आप ये कर सकते हैं कि आप पहले वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके बाद कार्डियो कर सकते हैं। इससे आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न होंगी। और अगर आप कार्डियो वर्कआउट से पहले कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा और आपके पास वेट ट्रेनिंग की एनर्जी बिल्कुल नहीं बचेगी। सो वी वुड सजेस्ट, और यही सबसे सही तरीका है कि आप पहले अपनी वेट ट्रेनिंग करें और उसके बाद कार्डियो करें। No scale can measure your progress. You should just focus on being better version of yourself than yesterday. Anyone can lose weight by starving themselves. But if you're not feeling good,
There is no point of starving yourselves. Fitness is a journey, not a destination. You should enjoy the journey. Results will appear over the time, not overnight.